सुप्रभात साथियों। आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी, इसमें हम लोग दूसरी इकाई में पाठ दूसरा जंगल देखने वाले हैं, जो एक पूरक पठन है जिसकी लेखिका है चित्रा मुदगल जी। लेखिका के बारे में परिचय लिखिए। जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, राज्य तमिलनाडु में हुआ। परिचय: चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज की रित्ती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए ज़माने की गतिशीलता और उसमें ज़िंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। प्रमुख कृतियाँ: एक ज़मीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख लक्षागृह लिपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि ये कहानी संग्रह है, जीवक मणिमेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। बालकों के बारे में अधिक लिखने वाली लेखिकाओं में ये चित्रा मुदगल जी हमें बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। इनके लेखन कार्य में बालकों के मानस पटल पर होने वाले जो अलग अलग भाव है या उनके बारे में अधिक जानकारी हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए इस जंगल कहानी के माध्यम से चित्रा मुदगल जी ने हमें क्या बताने की कोशिश की है वो देखते हैं। गद्य संबंधी अधिक जानकारी। संवादात्मक कहानी किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव को दर्शाया है। यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से छोटे बच्चों की, यानी जो बालक होते हैं उनकी और प्राणियों की कैसे दोस्ती होती है या उनके मानस पटल पर या उनकी अनुभूतियों में वो कैसे बड़े होते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी हमें दी है। संवादात्मक कहानी। अब यह संवादात्मक कहानी मतलब क्या है कि किसी संवाद का कहानी रूप में विश्लेषण यहाँ पे इस पूरक पठन में चित्रा मुदगल जी ने हमारे सम्मुख रखा है। तो इस कहानी के माध्यम से या इस पूरक पठन के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से चित्रा मुदगल जी ने हमें छोटे बच्चों का जो विकास होता है, सिर्फ मस्तिष्क का विकास नहीं, उनके मानस पटल पर अलग अलग अनुभूतियों का एक चित्र तैयार हो जाता है। जैसे हम लोग कैनवास में चित्र उतारते हैं, वैसे ही एक छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी अनुभूतियों के माध्यम से सीखते हैं, उन्हें क्या अनुभव आते हैं, फिर वो प्राणियों के साथ है, इंसानों के साथ है, अलग अलग अनुभवों से ओत-प्रोत ये बच्चे बड़े होते हैं। तो ये अनुभवों के बारे में अपने छोटे से बच्चे, एक छोटे बच्चे के साथ, यानी उनके नाती के साथ उनके संबंध कैसे थे या उसके नाती को उन्होंने इस कहानी के माध्यम से किस तरह से प्राणियों के बारे में अधिक सोचने के लिए मजबूर किया है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इन छोटे बच्चों के मानस पर, यानी उनके मानस पटल पर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो ताउम्र उनके साथ रहती है और उसका गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर होता है। तो ऐसे बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि इनके सवाल कभी कभी इतने डरावने होते हैं, इतने भयंकर होते हैं कि उनका सीधा सीधा जवाब देना हमारी बस की बात नहीं होती है। तो जंगल इस पूरक पठन के माध्यम से चित्रा मुदगल जी ने हमारे सम्मुख कैसे और कौन सी कहानी किस तरह से रखी है, इसकी अधिक जानकारी हम लोग यहाँ पे पाठ क्रमांक 2 यानी दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जंगल एक पूरक पठन से करेंगे। चित्रा मुदगल जी की ये कहानी संवादात्मक कहानी है। हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मानवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मानवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही उन्हें संदेश दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है। इस तरह से यहाँ पे जो कहानी की शुरुआत हुई है एक फोन से हुई है। यहाँ पे तविशा जो है, रीडर जो अनिमा जोशी है कॉलेज में पढ़ाती है, उनके साथ ये तविशा जो है उनकी सास यहाँ पे पढ़ाती है। तो उनको फोन देने की बात यहाँ पे किसने की है, तविशा ने की है। क्यों की है, क्या काम है? ऐसा लगता है कि बीच में ही, यानी काम के बीच में किसी का फोन आ जाए तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस काम को निभा रहा है, उस काम को कर रहा है, जैसे कि स्कूल है, स्कूल में भी जब भी आपके पेरेंट्स वगैरह मिलने के लिए आते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं या कोई ज़रूरी काम आन पड़ता है, तो आप लोग सीधे क्लासरूम में, कक्षा में नहीं आते और बच्चों को उठा के नहीं ले जा सकते। इसके लिए कुछ नियम होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि कक्षा चलते हुए कोई यहाँ पे आके अगर मुझे मेरे काम में व्यत्यय लाता है तो उसको बहुत अनुशासनहीनता कहा जा सकता है, अनुशासन खंडित होना कहा जा सकता है।
अभी मैं आपके सम्मुख ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और किसी ने आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया या मेरे काम में व्यत्यय लाया, तो मेरा जो काम है अधूरा रह जाएगा। और ये कैसे है कि ये विरुद्ध है, इसके अनुशासन के विरुद्ध है कि नहीं? इससे हम लोग गलत बात सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अनिमा दीदी ने क्या जताई, असमर्थता जताई कि वो उन्हें अभी अचानक तुरंत नहीं बुला सकती, क्योंकि उनकी क्या चल रही है, कक्षा ले रही है, वो सिखाने का काम, यहाँ पे पढ़ाने का काम छात्रों को कर रही है। लेकिन फिर भी अगर फोन आया है तो कुछ काम होगा, तो उसके लिए यहाँ पे उस दीदी ने अपने जिसका फोन आया था तविशा का, उसे पूछा है यहाँ पे कि वैसे हुआ क्या है, क्या हुआ है, घर में सब कुशल मंगल तो है, यानी कोई इमरजेंसी तो नहीं आ पड़ी। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उस फोन पर उन्हें पूछा है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ है। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसे? तो यहाँ पे वो जो तविशा है, जरूर कुछ जरूरी काम होगा इसलिए ही फोन कर रही है। इसलिए यहाँ पे परेशानी का कारण बताने के बजाय तविशा ने पुनः उन्हें आग्रह किया कि उनको फोन दे दीजिए, प्लीज उन्हें फोन दे दीजिए। तो आंटी अम्मा से बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो अनिमा जोशी जो कि उनकी जो पढ़ाने का काम करते हैं कॉलेज में, उनके साथ पढ़ाने का काम करती है, तो उन्होंने यहाँ पे तविशा से पूछा कि तविशा ये उचित नहीं होगा। जैसे अभी हमने चर्चा की थी अनुशासन के बारे में, आगे वही बात आ गई है। देखिए कि ऐसा उचित नहीं होगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में क्या झिझक है? ये उनकी फैमिली फ्रेंड ही रहेगी, इसलिए वो डायरेक्टली उनसे पूछ रही है कि मुझे बताने में झिझक कैसी है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो दो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। अभी यहाँ पे थोड़ा कहानी में क्या हुआ है कि जो भयंकर घटना घटित हुई है उनके घर में, उसके बारे में यहाँ पे ये उन्हें बताने की कोशिश करने वाली है अभी। तो ये कहती है, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई झिझक नहीं है आप पे बताने में, लेकिन फिर भी जो टेंशन के मारे हमें जब दबाव आ जाता है किसी चीज का, कैसे बताए, क्या करें, या कोई घटना ऐसी घट जाती है कि हम लोग कुछ करने योग्य नहीं रहते, हमारी समझ पे थोड़े से पर्दे पड़ जाते हैं। देखिए भयंकर घटना घटने के बाद हम क्या रिएक्ट करें, कभी कभी ये सोचने में थोड़ा सा समय निकल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे फोन करने वाली जो लड़की है, जो औरत है, उसने यहाँ पे जो तविशा है, उसने उन्हें बताना उचित समझा कि अभी आंटी नहीं आ सकती है तो ठीक है, दीदी नहीं आ सकती तो आपको ही मैं बताना उचित समझती हूँ, इसलिए उसने बताना शुरू किया है। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, कोई झिझक नहीं है। उनका स्वर कैसा आया, भर्राया सा आया, यानी कोई ऐसी घटना जो है, दुखद घटना जब सुनाते हैं कोई, तो हमारा स्वर बदल जाता है, स्वर में थोड़ा सा क्या आते हैं, कंपन आ जाता है, यानी रुआसी जो हो जाते हैं ना हम लोग, जो रोने की हालत में आ जाते हैं, उस जैसा थोड़ा सा भर्राया स्वर इस तविशा का आया है। घर में जो जुड़वा खरगोश, उसने यहाँ पे खबर दी है, उसने जो बात बताई है वो काफी दुखद है। क्या बात बताई है कि घर में जो उन्होंने जो खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं ना, उनमें से यानी दोनों के नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं, सोनू और मोनू, दो छोटे से खरगोश हैं, उनको जो पाल के रखा है उसमें से सोनू नहीं रहा, यानी सोनू मर चुका है, सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा है कि नहीं? तो इस बात को उन्होंने यहाँ पे उस दीदी को बता दिया है। अभी आगे देखते हैं। 10:30 बजे के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोंपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। सोनू ने डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्द से जल्द घर भेज दे, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। यानी
यहाँ पे जो घटना हुई है वो किस तरह से घटी। जो जो ये पाल रखे थे खरगोश के बच्चे, उनमें से एक बच्चा नहीं रहा, ये बात उन्हें कैसे पता चली, इसका भी उसने वर्णन यहाँ पे किया है। 10:30 बजे के करीब कामवाली जो है, कौन है कामवाली, घर में झाड़ू, कमला उसका नाम है, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आ गई। घर में जब वो झाड़ू पोछा करने के लिए आ गई, वो बुहारने लगी अपना पूरा घर। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, झिझक यानी लज्जा, संकोच, अनुशासन यानी नियम। ये शब्दार्थ भी यहाँ पे हम लोग इसी के साथ साथ कंप्लीट करेंगे। बुहारना यानी झाड़ू लगाना, कि बुहार रही थी, झाड़ू लगा रही थी। तो सोफे के नीचे जब उसने झाड़ू लगाया तो उसकी नजर पड़ी कि एक खरगोश का बच्चा वहां पे सो रहा है। तो वो उसे जगाने के लिए उसे आवाज देती है, यानी सोनू को हिलाया उसने, तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अभी जैसे जो जानवर होते हैं, कोई भी जानवर आप ले लीजिए, उसको जब सोते हैं वो लोग, और कोई किसी बाहर की चीज की आहट हो जाए या किसी का धक्का वगैरह आपको उसको लग जाए या कोई स्पर्श उसे हो जाए तो वो फट से तुरंत जग जाते हैं, क्योंकि जंगली जानवर जो होते हैं बहुत सचेत होते हैं, ठीक है नहीं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। सोने के बाद भी वो अपनी जो करवटें वगैरह है बदलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी उसे स्पर्श करता है, कोई दूसरा यहाँ पे आहट होती है, आवाज होती है, तो फट से तुरंत वो प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन ये कमला ने उससे हाथ लगाया, हिलाया, फिर भी उसकी कोई प्रतिक्रिया यहाँ पे नहीं आई। तो अभी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कमला को लगा कि वो बुदबुदाई, बुदबुदाना यानी अस्फुट स्वर में बोलना, बुदबुदाना अस्फुट स्वर में बोलना। हम भी बहुत बार ऐसे अस्फुट स्वर में बोलते हैं, ठीक है नहीं। जब भी मम्मी, आप लोग थके हारे घर में प्रवेश करते हैं और आपकी मम्मी बोलती है, अरे तुझे अभी अच्छा कुछ तो खाना है ना, तो जल्दी से दूध लेके आओ, ये पैसे लो, दूध लेके आओ, और आप लोग बहुत थकी हुई हालत में होते हैं, मम्मी को ना भी नहीं कर सकते, तो हम लोग मन में बुदबुदाते, जहाँ मुझे ही काम लगाते हैं, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बुदबुदाते हैं, ठीक है नहीं, यानी अस्फुट स्वर में बोलना, बुदबुदाना, अस्फुट स्वर में बोलना। तो यहाँ पे वो भी अस्फुट स्वर में यानी बुदबुदाई कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना, यहाँ पे एक मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ क्या होता है, निश्चिंत होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना माने निश्चिंत होकर सो रहा है शैतान। शैतान मतलब सच में शैतान नहीं है, लेकिन उसने अपने प्यार से उसे यहाँ पे शैतान कहा, क्योंकि सोया है वो। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला चीख कर बोली, अभी उसको पैर जो था उस खरगोश का, उसको लेकर बाहर खींचा है उसने, फिर भी उसकी कोई हरकत नहीं हुई, हलचल नहीं हुई। इसलिए उसे डर लगा। वो डर के मारे अपनी जो मालकिन है, अपनी मालकिन को बुलाती है यहाँ पे, तविशा दीदी को जल्दी से पुकारा, छोटी बीजी, बड़ी आवाज लगाई, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। अभी तविशा जो थी वो अचेत हुए उस खरगोश के बच्चे को देखकर घबराई, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, किसी का भी छोटा बच्चा होता है, वो अचेत है या हमें डर लगता है कि वो हिल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसके साथ क्या हुआ है, ये सोचने के बाद किसी को भी घबरा जाना या डर लगना बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने उसको गोदी में उठाया। उन्होंने जब उसको गोदी में उठाया तो उस छोटे से खरगोश की, खरगोश जो जानवर होता है वो एकदम, उसके जो देह होता है बहुत नरम मुलायम, जैसे कोमल की पंखुड़ी जैसे होता है, कमल की पंखुड़ी जैसे होता है, एकदम कोमल होता है। तो उन्होंने जब उसे हाथ में उठाया तो जो नए पत्ते होते हैं ना, किसी भी फूल के या किसी भी पेड़ को नए पत्ते आते हैं, एकदम कोमल होते हैं, ठीक है नहीं, तो उसकी जो बाहें हैं कोमल पलकों की तरह उनके हाथ में झूल गई। इसका मतलब क्या था, वो अचेत उनकी बाहों में पड़ा रहा। तो उन्होंने क्या करे, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने आसपास अपने दिमाग को टटोला कि आसपास में किसको बुलाऊं मदद के लिए, किसे बुलाऊं। तो आसपास कोई जानवर का डॉक्टर भी नहीं था। तो वहां पे जो उनको उपलब्ध था वो छोटे बच्चों का डॉक्टर था। तो उस छोटे बच्चे के डॉक्टर को इन्होंने बुला लिया यहाँ पे। जैसे ही डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर ने उस छोटे से खरगोश को देखा जिसका नाम सोनू था, और उसे कह दिया कि प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी ये सब बातें बताने के बाद, ये पूरा विवरण जायजा बताने के बाद यहाँ पे वो वापस यहाँ पे उस आंटी को रिक्वेस्ट करती है, गुजारिश करती है कि आंटी अम्मा को आप जल्द से जल्द घर भेज दे, क्योंकि घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष आ जाएगा। अभी ये पीयूष एक नया पात्र यहाँ पे इस संवादात्मक कहानी में प्रवेश करने वाला है। तो आगे देखते हैं कि ये कौन पीयूष है और उसके आने से क्या हो जाएगा, क्यों उसको जल्दी भेजना है। इन सभी बातों के बारे में हम लोग अभी आगे जानकर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था।
पीयूष उसके निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा करता सा कभी दाएं ठिठक और गौर से उसे ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे रख देते। पीयूष का सर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। यानी यहाँ पे जो सोनू जो है खरगोश और मोनू, ऐसे दो खरगोशों का जो असल मालिक है या असल उनका जो दोस्त है, जिनके लिए ये खरगोश लाए गए हैं, वो छोटा सा बच्चा पीयूष यहाँ पे कहानी में प्रवेश करता है कि नहीं? तो उस पीयूष को समझाने के लिए, बुझाने के लिए यहाँ पे उस दादी का घर पे होना बहुत आवश्यक है। इसलिए फोन पर उन्होंने क्या गुहार लगाई, उनको जल्दी से जल्दी भेज दो। आगे मानवी घर पहुंचती है, मानवी यानी लेखिका घर पे पहुंचती है। सोफे के बीचों बीच खाली पड़े फर्श पर देखती है कि कौन निचेष्ट पड़ा है। सोनू यानी खरगोश का छोटा बच्चा निचेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसके निकट गुमसुम सा बैठा हुआ था। अभी पीयूष जो था उसे समझ में नहीं आ रहा था मेरे खरगोश को क्या हो गया, मेरे दोस्त को क्या हो गया है। तो वो निचेष्ट पड़ा हुआ उसके साइड में बैठा हुआ था, उसके नजदीक बैठा हुआ था और गुमसुम बैठा हुआ था। अभी क्या करे कुछ समझ में, ऐसे गुमसुम सा वो वहां पे बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा करता सा कभी दाएं ठिठक और जोर से ताकने लगता, कभी बाएं से। यानी वो क्या करता, उसकी परिक्रमा सा करने लगता। परिक्रमा करना मतलब उसके इर्द गिर्द घूमना, है कि नहीं? तो उसकी परिक्रमा करने लगता और कभी ठिठक जाता, जल्दी से नीचे बैठ जाता और उसे गौर से ताकने लगता, गौर से देखने लगता। कभी दाएं से देखता, कभी बाएं से देखता। तो यहाँ पे जो अपनी लेखिका है चित्रा मुद्गल जी, उन्हें पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें बहुत जरूरी लगा, क्योंकि ऐसी स्तब्धता अगर बहुत देर तक उसके साथ रही तो उसके दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ेगा। ऐसी सोचने के बाद यहाँ पे जो दादी है मानवी जी, उन्होंने उसकी स्तब्धता तोड़ना जरूरी समझा है। नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा है, यानी उसकी छोटी सी जिंदगी में, यानी प्ले स्कूल का बच्चा मतलब कितने साल का होगा, 3-4 साल का ये छोटा सा बच्चा है। वो आने के बाद उसकी जो खामोशी है उसे तोड़ना यहाँ पे जरूर लगा, क्योंकि पहली बार ये छोटा सा पीयूष जिंदगी में मौत से सामना कर रहा था। यानी मौत क्या होती है ये पहली बार वो देख रहा था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पे आगे लेखिका हमें बताती है कि मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मौत मतलब क्या होता है, यानी कोई मर जाता है, छोटा सा खरगोश का बच्चा मर चुका है, मतलब क्या हुआ है ये उसको समझ नहीं आ रहा था। तो हमेशा क्या होता था कि जब ये दादी घर पे आती थी, घर की बेल दबाती थी या घंटी बजाती थी, तो तीनों दौड़ आते थे दरवाजा खोलने के लिए। हालांकि पीयूष ही दरवाजा खोल पाता था, क्योंकि ये दो खरगोशों की बस की बात नहीं थी कि दरवाजा खोले। तो वो क्या करते थे, उसके हाथों में बैठते थे, यहाँ पे हाथ में गोदी में बैठते थे, अपने पंजे उसके हाथ पे रखकर देखते थे कि कौन आया है। यानी तीनों का ये रोज का काम था। और आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मगर यहाँ पे पीयूष का सर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। ऐसा बोलने के बाद पीयूष का सर जो है उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। छोटे से बच्चे को जब सहारा देते हैं, उसे कोई बात समझानी होती है या दुखद घटना के बारे में उसे जानकारी देनी होती है, तो उनको बहुत संभाल कर वो बातें बतानी पड़ती है, ठीक है नहीं? तो उन्होंने क्या किया, उसका सर छाती से लगा लिया, क्योंकि और यहाँ पे पीयूष क्या करने लगा है, रोने लगा है। क्यों रोने लगा है? दादी और दादी से पूछता है कि दादी सोनू को क्या हो गया है, देखिए ना सोनू को, मेरे सोनू को क्या हो गया है। अगर वो बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? और देखो ये अम्मी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है मेरी अम्मी। वो बोलती है सोनू मर गया है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने भयंकर सवाल पूछना यहाँ पे आरंभ कर दिया है। अभी उन सवालों को जवाब उसकी दादी यानी लेखिका कैसे देती है, हम आगे देखते हैं। वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, सोनू तुम्हें हमेशा हंसता देखना चाहता था ना। तो यहाँ पे उसकी दादी उसको समझाने की यहाँ पे कोशिश करनी शुरू हो गई है। वो कहती है कि रुंधे स्वर से, वो उसको भी, छोटे बच्चा जब घर में रोता है या कोई ऐसा सवाल पूछता है तो बड़ों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं घर की आत्मा होते हैं।
बड़े भी उनके जैसे ही यहाँ पे बिहेव करने लगते हैं या व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पे रुंधे स्वर को साधती हुई, यानी अपना रोना संभालती हुई, साधती हुई वो पीयूष को बताती है, रोते नहीं पीयूष, तुम रो मत, क्योंकि जो सोनू यहाँ पे मर चुका है या वो वहाँ पे निचस्ट पड़ा है, वो कभी भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, है कि नहीं। वो हमेशा तुम्हें क्या देखना चाहता था, खुश या हंसता हुआ देखना चाहता था ना। मोनू उसकी गोद में मुंह सटाए हुए उसके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंखों आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकिया भर रहा था मोनू, काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई है। पहली बार जिंदगी में सबने यहाँ पे महसूस किया था, अनुभव किया था कि जानवर भी रोते हैं। यहाँ पे जब उन्होंने उस मोनू को देखा तो मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए हुए चेहरे को देख रहा था, यहाँ पे उनके चेहरे की तरफ देख रहा था बिटर बिटर दृष्टि से। बिटर दृष्टि मतलब एक जगह पर नजर गड़ाए देखना, बिटर दृष्टि मतलब एक जगह पे नजर गड़ाए उनकी तरफ देख रहा था। तो पहली बार जानवर भी रोते, इसका अनुभव उन्हें हो रहा था, सभी को ऐसा अनुभव हो रहा था। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने सीने से सटा लिया, यानी छोटा सा वो खरगोश, उसको भी उन्होंने क्या किया, सीने से लगा लिया। हिचकिया भर रहा था मोनू हिचकिया भर रहा था। काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई है, यानी काली बदली मतलब सभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सभी को एक दुख हुआ है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है। खरगोश के मरने का दुख है, छोटे से बच्चे के दुखी होने का यहाँ पे दुख है, और जो दूसरा खरगोश है वो रो रहा है। उसको देखकर सभी लोग वहां पे जितने जमा थे उनकी आंखों में क्या आएगी, काली बदली सी उनकी आंखों में आ गई थी। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो या न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा घर पहुंच रही है, ऐसा करे अम्मा घर पहुंच रही है। आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार से कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से सटे नाले में फिकवा दे। यहाँ पे जो नए पात्र की यहाँ पे एंट्री हुई है, या कहानी में इस नए पात्र का जो प्रभाव यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है हमें, वो एक ऐसा आदमी है, यानी कैसा आदमी कह सकते हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल स्वरूप का आदमी है, प्रत्यक्ष स्वरूप का आदमी है। वो उन्होंने डायरेक्ट ही उनसे कह दिया कि मैं तो आ रहा हूँ, दीदी भी घर पे पहुँच रही है, तो आप ऐसा करें कि उस खरगोश के बच्चे को नीचे चौकीदार को बुला लो, उसको उठवाओ और नीचे अपनी सोसाइटी सटे नाले में फेंक दो। तो ऐसा अगर कोई सोचता है तो देखिए कि काम का टेंशन होता है, काम का प्रेशर होता है, जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं उसमें ऐसी ऊट पटांग बातों के लिए वक्त नहीं रहता। ये ऊट पटांग बातें वो आदमी सोचता है जो कि ऐसे एकदम असंवेदनशील आदमी है, संवेदनाओं को जानता नहीं है, इस तरह का प्रैक्टिकल आदमी है। उसमें उसकी गलती नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि घर में जो काम है, मुझे ऑफिस में भी काम करना है, तो घर में आके भी मैं ऐसे जो टेंशन है वो नहीं पालूंगा, है कि नहीं। तो उसने क्या कहा, ये जल्दी से मिटा दो, ये सब कुछ यहाँ पे सल्टा दो, मिटा दो, खत्म कर दो, इसलिए उसने ऐसा कहा था। तो अनिमा ने सोचा कि उसकी बीवी ने उसको फ़ोन किया है ना किया, इसके लिए उन्होंने उनको फ़ोन किया, लेकिन उसका जवाब काफ़ी भयंकर था और एक छोटे बच्चे के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होता है, इसलिए उन्होंने किसी को ये समझाना बताना ठीक नहीं सहना। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था, छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उनके अबोध मन पर जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वह खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह ही सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा। तो यहाँ पे उसकी शैलेश की मां ने, यानी उस बच्चे की दादी ने उसे डांटते हुए कहा कि इस तरह से उस छोटे से खरगोश को उस नाली में फिकवा देना बहुत गलत होगा। और जो छोटा बालक है, अबोध बालक है पीयूष, वो उस खरगोश से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत चाहता है। छोटे बच्चों का जो छोटे प्राणियों से लगाव रहता है, बड़े प्राणियों से जो लगाव रहता है वो अद्भुत होता है। अगर आप लोग गांव में भी देखेंगे, बड़े से बैल होते हैं, किसी को अपने आसपास फटकने भी नहीं देते। इतने बड़े सींग वाला इतना बड़ा जानवर, अगर उस किसान के छोटे बच्चा उसके पैर में आ जाए तो वो पैर नहीं हिलाता, वो पूंछ नहीं हिलाता, उसे नुकसान नहीं पहुंचाता।
तो उनके बीच में यानी प्राणियों के और छोटे बच्चों के बीच में जो रिश्ता होता है वो काफ़ी गहरा और अद्भुत होता है। तो इस छोटे से बच्चे को अगर उसके सामने उस खरगोश को उठाकर नाली में फेंक दिया जाए तो उस अबोध मन पर बहुत गहरा असर होगा, सदमा लग सकता है छोटे बच्चों को। इसका अंदाजा उस दादी को था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को डांटते हुए यहाँ पे कहा कि ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि पीयूष के मन के ऊपर इसका बहुत गहरा और बुरा असर हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, हम लोगों ने तय कर लिया है, इस छोटे से बच्चे का जो है, जमादार को भी फोन कर लिया है, इस छोटे से खरगोश के बच्चे का जैसे इंसान के बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं धार्मिक विधि के अनुसार, उसी तरह इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे शैलेश कुछ बोल न सका, उस पीयूष का पिता कुछ बोल न सका, उसने कहा ठीक है पहुंचता हूँ, शैलेश ने कह दिया। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं पापा। नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था, किसने किया दादी? यानी यहाँ पे सवाल जवाब जो थे, बहुत ही भयंकर वातावरण यहाँ पे निर्माण हो गया था। भयंकर नहीं कह सकते, लेकिन एक संवेदनशील वातावरण यहाँ पे निर्माण हो चुका था। उस छोटे से बच्चे को उसके दिल को ठेस ना पहुंचाते हुए हम लोग उसे कैसे समझाएंगे कि इसे क्या करना है? इसके लिए उसके दादी ने उसे बताना बहुत जरूरी समझा कि इसके साथ अभी क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ पे उसको बता दिया है कि समझा दिया था उसके दादी ने पीयूष को, मतलब अपने लेखिका ने समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने के लिए लेके जाने वाले हैं तुम्हारे पापा अभी आने के बाद। नन्हे बच्चे की जब मौत होती है, उन्हें उसे समझा दिया, छोटे से बच्चों की जब मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, जमीन में दफना दिया जाता है। तो दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? तो उसने दादी को सवाल किया है कि उसके दिल में दुख क्यों था? तो दादी ने उसे बताते हुए कहा कि उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया था, इसके लिए उसके दिल में क्या था? दर्द था, दुख था। किसने किया दादी? यानी उसको उसके माँ बाप से किसने अलग किया दादी? इस तरह का सवाल यहाँ पे छोटा बच्चा उसकी दादी को पूछ रहा है। कहानी यहाँ पे बहुत ही अलग मोड़ लेने वाली है, संवेदनशील होने वाली है कहानी, लेकिन एक ही वीडियो में ये बताना या ये समझा पाना बहुत मुश्किल है। जो जंगल कहानी है उसका अंतिम चरण जो है, आगे क्या होने वाला है, वो बच्चा समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, उसकी दादी उसे ठीक तरह से समझा पाएगी कि नहीं समझा पाएगी, या उसके डैडी उसे अलग तरह से समझा के उसके मानस पटल कर आघात करने वाले हैं, ये सभी बातें हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, इसके दूसरे चरण में देखने वाले हैं। कहानी ऐसी आगे चलती रहेगी। उस पीयूष का क्या होता है, खरगोश का, दूसरे खरगोश का क्या होता है, उसके साथ कौन सा व्यवहार वो छोटा बच्चा करेगा, जबरदस्ती करेगा या अपने आप ही कर पाएगा, इस सभी के बारे में हम लोग अधिक जानकारी अगले पार्ट में देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।